बहू के अंदर चुड़ैल। एक गांव में बिरजू नाम का नौजवान अपनी बूढ़ी माँ और पिताजी के साथ रहता था। वह गांव के पास शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। जिस रास्ते से वह शहर जाता था उस रास्ते पर एक चुड़ैल रहती थी। वह उसको बहुत पसंद करती थी। एक दिन बिरजू की माँ ने बिरजू से कहा, बेटा, मुझसे घर का काम नहीं होता, बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, तुम अपनी शादी कर लो। बहू आएगी तो मुझे भी आराम मिलेगा। बिरजू अपनी माँ की बात मान लेता है। उसकी माँ उसके लिए काजल नाम की लड़की पसंद करती है। बिरजू को भी वह लड़की पसंद आ जाती है। फिर बिरजू और काजल की शादी हो जाती है। अगले दिन बिरजू जब नौकरी पर जाता है तो काजल उसे टिफिन पैक करके देती है। वह खुश हो जाता है। अब मेरी माँ को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक तो काजल ठीक रहती है, फिर वह भी काम चोरी करने लगती है। एक दिन जब बिरजू नौकरी करने जाने के लिए सुबह सुबह तैयार होता है, वह काजल को आवाज लगाता है, काजल, मेरा टिफिन पैक हो गया? बिरजू को कोई आवाज नहीं आती। वह किचन में जाकर देखता है कि काजल ने खाना नहीं बनाया। वह कमरे में सो रही है। वह काजल को उठाकर पूछता है, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? काजल कहती है, मुझसे नहीं होता इतना सारा काम, पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ। बिरजू कहता है, ठीक है, कल से मैं खुद ही अपना टिफिन बनाकर ले जाऊंगा। उस दिन बिरजू टिफिन के बिना ही ऑफिस चला जाता है। अगले दिन वह अपने लिए खाना बना रहा होता है। फिर वह सोचता है, क्यों ना मैं पूरे परिवार के लिए ही खाना बना दूं। वह रोज अपने आप अपना टिफिन बनाकर ले जाता था और पूरे परिवार के लिए भी खाना बनाकर चला जाता था। अब काजल सारे दिन भर पड़े पड़े आराम करती थी और बाकी का काम अपनी सास से करवाती थी। उसकी सास उससे बहुत परेशान हो गई थी। उसने काजल की शिकायत बिरजू से की। बिरजू ने जब काजल को डांटा तो उसने भी उसे उल्टा सुना दिया। वह गुस्से से घर से बाहर चला गया। बिरजू का ध्यान कहीं भटका हुआ था। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसे अचानक याद आया कि वह घर से बहुत दूर आ गया है। वहां पर उस चुड़ैल ने बिरजू को देख लिया। वह बिरजू के साथ साथ घर आ गई। बिरजू ने घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने खोला और बोला, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं घर का सारा काम करूंगी। अब काजल सुधर गई थी। वह घर का सारा काम करने लगी, अपने सास ससुर की खूब सेवा करने लगी। एक दिन काजल की सास ने काजल से कहा, बहू, आज मैंने घर पे पूजा रखी है, तुम प्रसाद बना लेना, पंडित जी आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद पंडित जी घर पर आते हैं। पूजा शुरू हो जाती है। सब पूजा में बैठ जाते हैं, लेकिन काजल नहीं बैठती। बिरजू उसे पूजा में बैठने के लिए कहता है, वह नहीं आती। पंडित जी कहते हैं, मैं पहले ही समझ गया था, तुम्हारी बहू के अंदर चुड़ैल का साया है। चल बता, तू कौन है, वरना मैं तेरे ऊपर गंगा जल डाल दूंगा। काजल के अंदर वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और कहती है, मैं इनके साथ गलती नहीं करने आई, ये काजल काम नहीं करती, तो मैं इन सब की भलाई करने के लिए आई थी, मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ। चुड़ैल डर कर काजल के शरीर से निकलकर भाग जाती है। बिरजू और उसकी सास काजल को सारी बातें बताते हैं। काजल को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अब पूरी तरह सुधर जाती है।